देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उनका मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उनकी सोच, उनके विश्वास, लोगों का उनके प्रति विश्वास की ये जीत है। ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे दिल्ली की जनता ने एक लंबे समय के बाद पुनः विश्वास करने का कार्य किया। और इसका कारण भी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की। गठबंधन का सहयोगी होने के नाते मैं भी कई जगहों पर प्रचार के लिए हम लोग गए, और उस वक्त भी मैंने इन्हीं बातों को कहा था कि जहां एक तरफ देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, तो वहीं दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में मुझे लगता है लोगों के लिए वो चयन करना कठिन नहीं था। एक तरफ विकास का मॉडल था, दूसरी तरफ विनाश का मॉडल था। एक तरफ बढ़ता देश था, दूसरी तरफ दिल्ली जो कि बद से बदहाल होती जा रही थी। लोगों के बीच ये चुनाव करना आसान था, और दिल्ली की जनता ने ये चुनाव किया। एक बड़ी आबादी दिल्ली में बिहार, यूपी से आने वाले लोगों की है। हम लोगों ने अपने अपने राज्यों में देखा है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो या हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की जनता ने भी इस बात को महसूस किया। और खास तौर पर पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनको इस बात का एहसास हुआ कि एक ऐसी सरकार जो सिर्फ बहाने बनाती है, और दूसरी तरफ एक डबल इंजन की सरकार जो तुरंत हम लोगों को लाभ देगी, हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। इस सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार को दिल्ली में चुनने का काम किया। दिल्ली भारत की राजधानी है, और इस राजधानी का वो मान सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी था कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। मैं दिल्ली की जनता का खास तौर पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सही सोच वाली सरकार को चुनने का काम किया। और आने वाले समय में ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि दिल्ली एक आदर्श राजधानी के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर उभर कर आएगी। इस सोच के साथ अब हमारी सरकार यहाँ पर कार्य करेगी। लेकिन आपने देखा कि दिल्ली के जो चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा पूरी राजनीति को बदलने आए हैं, ये सब कहकर आए थे, वही चुनाव हार गए दिल्ली देखिए, की विधानसभा सीट से। इसको आप कैसे देखते हैं? जब आप अपनी बातों में ही विरोधाभास रखते हैं, आपको क्यों दिल्ली की जनता ने नए होने के बावजूद, कोई राजनीतिक परिचय ना होने के बावजूद, दिल्ली के लोग क्यों आपके साथ जुड़े? वो सोच के साथ जुड़े जो कि अन्ना जी के द्वारा दी गई थी। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आप सादगी की बात करते थे, आप अपने हाथ में उन भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट लेकर घूमते थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज आप ही उन घोटालों में लिप्त हो गए। आज आप ही जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में। भले वो शराब घोटाला हो, बस की खरीदी में होने वाला घोटाला हो, क्लिनिक्स में होने वाला घोटाला हो, अलग अलग विभागों में होने वाला घोटाला हो, आज उंगलियां आपके ऊपर उठने लगी। जिस सादगी का आप परिचय देते थे, खुद आपने अपने लिए शीश महल बना लिया। दिल्ली में वही शीला दीक्षित जी उस वक्त होती थी जिनके आप एसी तक गिनने का काम करते थे, और आज अपने अपने आपने अपने लिए किस तरीके का शीश महल खड़ा किया, किस तरीके का आपने सिक्योरिटी कवर लिया, गाड़ियों के काफिले के साथ आप घूमने लग गए। कीजिए, दिक्कत नहीं थी, बट आपने कसम खाई थी कि मैं ये सब नहीं करूंगा, 2 कमरे के ही मकान में रहूंगा। आपने तो विचारधारा तक से समझौता कर लिया। सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जिस पार्टी से थी वो कांग्रेस थी, उसके साथ आपने समझौता करके सरकार तक बना ली, और गठबंधन में भी आ गए, और राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ मंच साझा करते हुए इंडी अलायंस की आपने घोषणा कर दी। इन तमाम बातों का विरोधाभास जनता को समझ में आया, और उनको समझ में आया कि ये सिर्फ झूठ बोलने वाले, बहाने बनाने वाले भ्रष्ट नेताओं की एक टोली है जो पिछले 10 साल से दिल्ली को बर्बाद कर रही है। इसीलिए ये कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई इतने लंबे समय तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और वो खुद तक चुनाव हार जाए। वो खुद तक चुनाव हार गए। इससे ज्यादा जनता का जनादेश और क्या होगा। और अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पे इशारों इशारों में कहा कि भ्रष्टाचार और जो लिक्वर है, शराब है, वो ले डुबाई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया था, इनके ऊपर विश्वास किया था, और इनके सहारे उस आंदोलन को इतना बड़ा करने का प्रयास किया गया था। पर उस आंदोलन की जो मूल भावना थी, जो मूल सोच थी, आपने तो उसी को तिलांजलि दे दी। उस वक्त, उस आंदोलन के वक्त के इनके तमाम इंटरव्यूज निकाल के दीजिए, इन्होंने तो यहां तक बोला था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। इन्होंने उस सोच के साथ इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। एक एक करके इन्होंने तमाम उन सोच को तिलांजलि दी। अन्ना जी हमेशा उस विचारधारा के साथ जुड़े रहे। बल्कि कई इनके ऐसे सहयोगी जो इनको छोड़कर गए हों, उन लोगों ने भी जिस तरीके से
इनकी इस बदली हुई विचारधारा से दूरी बनाने का काम किया। और हकीकत है इन्होंने समय के साथ ना सिर्फ विचारधारा बदली, बट जिस अहंकार के साथ ये दिल्ली पर शासन करने की सोच को ये साधने लगे, वो सोच गलत थी। एक व्यक्ति का अहंकार मुझे लगता है पूरी पार्टी को ले डूबा है। और आखिरी सवाल, चूंकि दिल्ली चुनाव है वो बिहार का है, तो इस दिल्ली के चुनाव परिणाम का कितना असर बिहार में दिखेगा? और चूंकि आप बिहार के सुपरस्टार प्रचारक भी हैं और नेता भी हैं अपनी पार्टी के। देखिए, ये मुझे लगता है हम लोग के लिए दिल्ली का रण जीत कर बिहार की ओर अग्रसर होना अपने में एक मॉरल विक्ट्री तो है ही, बट साथ ही में ये हमारे विपक्षी दलों के नेताओं के भीतर भी वो घबराहट को पैदा करेगा। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग हर राज्य में, दिल्ली में भी आपने देखा होगा, बिहार की जितनी पार्टियां थी, हम सब ने मिलकर प्रचार किया, हम सब ने मिलकर अपना अपना योगदान देने का हम लोगों ने प्रयास किया। ऐसे में दिल्ली जैसा प्रदेश जिसको जीतना एक समय पर नामुमकिन माना जा रहा था, और लोग ये बोल रहे थे कि जिस तरीके से केजरीवाल जी आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के लिए भी उनसे मजबूत शायद ही कोई और दावेदार होगा, इस तरीके तक की बातें कहनी शुरू कर दी गई थी। ऐसे में उनको ये शिकस्त देकर अब हम लोग अगले रण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं ये मानता हूं, और मैंने बिहार के लिए मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग का गठबंधन इतना मजबूत है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 5 दलों का जो ये अलायंस है, ये जो कॉम्बिनेशन है, उपचुनाव में भी हम लोगों ने करके दिखाया। उपचुनाव में जहां 4 की 4 सीटें हम लोग जीतने में हम लोग कामयाब रहे, और उनमें से कुछ सीटें ऐसी जो कि विपक्ष अपना आधिपत्य जिस पे मानता था कि ये सीट हम लोग के कोटे की सीट है, ये कहीं हम लोगों से दूर नहीं जाएगी। उन सीटों तक को हम लोगों ने उपचुनाव में जीतने का काम किया। बेलागंज की सीट है, तरारी की सीट है। तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है हम लोगों की, उसी तरीके से बिहार में भी आप देखिएगा 225 प्लस सीटों के साथ इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और आखिरी सवाल कि जब वोट का काउंटिंग शुरू हुआ और बीजेपी लीड करने लगा, तो उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आता है, कहते हैं कि और आपस में आप लड़ो। तो ये जो मैसेज है, क्या ऑपोजिशन में अब यूनिटी नाम खत्म हो गया है और अब सब कुछ ठीक नहीं है? ऑपोजिशन की यूनिटी कभी थी ही नहीं। ये ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का एक गठबंधन रहा है जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिनकी कोई साझा रणनीति नहीं है, और ये वैसे दल हैं और वैसे नेता हैं जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के सर पे पांव रखकर आगे बढ़ने की जरूरत पड़े उससे भी कभी इन लोगों ने गुरेज नहीं किया। दिल्ली का रण इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। जो कुछ महीने पहले तक एक दूसरे के साथ की कस्में खा रहे थे, वो दिल्ली का चुनाव आते आते तक जी जान से लग गए एक दूसरे को हराने के लिए। आज आश्चर्य तो मुझे इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी मॉरल विक्ट्री इसी में देख रही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, भले खुद शून्य पर आ गई वो पार्टी। तो ऐसे में एक दूसरे को हराने के लिए ही तो इनको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरे का खात्मा करने के लिए ये तथाकथित इंडिया अलायंस के जितने दल हैं वो आपस में ही काफी हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।